वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई वो मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस जंग में सहूनी ताकत तो अपना ज़ोर लगाया कि वो मुसलमानों को नीस्त नाबूद कर सके, मगर 11 दिन की इस तवील जंग ने मुसलमानों के हिम्मत और हौसले और सारी दुनिया का एक मौक़िफ़ होने के बावजूद भी वो अपनी हार तस्लीम नहीं किए, बल्कि ज़ालिम इसराइल के सामने डटे हुए रहे, अपने घर मुनहदिम होते हुए देखते रहे, अपने बच्चों को क़ुरबान किए, अपनी औरतों को बेवा किए, मगर जंग पर क़ायम रहे। बहुत से इस्लामी ममालिक और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कोशिशों से ये जंग बंदी का मामला अमल में आया। हम अपने मुल्क और इस्लामी ममालिक के उन कोशिशों को सराहते हैं। जंग किसी भी मुल्क की मफाद में नहीं होती, ये इंसानों की तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं लाती। हमें मुस्तक़बिल क़रीब में ऐसे जंगों से बचना चाहिए और सारे मुसलमानों का एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए कि कमज़ोर और ताकतवर का मुकाबला एक सा नहीं होता। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें और इसराइल ज़ालिम का मुकाबला अक़लमंदी से करें और उसे अक़वाम मुत्तहिदा में सज़ा का क़सूरवार ठहरा करें। यही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। नाज़रीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी थी, वाज़ेह है कि ये जंग 11 मई 2021 को शुरू हुई थी, कल रात देर गए ख़त्म हो गई है। तमाम बैनुल अक़वामी बरादरी ने मिलकर जो है इस जंग को ख़त्म किया गया है और इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी जो है इसका अहम रोल अदा किया है और इस फ़लस्तीन के हक़ में जो है उन्होंने हिमायत की है कि जो है ये जंग बंद कर दी जाए। हम तमाम बैनुल अक़वामी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने भी जो है जंग बंदी के ताल्लुक़ से बहुत अहम रोल अदा किया है। वाज़ेह रहे कि ये जंग में कई लोग मारे गए हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जो है इसमें मारे गए हैं। बस इसराइल की जानिब से जो जुल्म व तशद्दुद जो जारी था वो कल रात देर गए जो है ख़त्म हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, इसराइली जुल्म और बर्बरियत जो आज सारी दुनिया में एक मौजू बनी हुई है, आप तमाम हज़रात जो है इससे वाकिफ़ हैं। आज इसराइल फ़लस्तीनियों पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जुल्म और बर्बरियत के ज़रिए ही जो है हम फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को कुचलना चाहते हैं। तो ऐसे में आज दुनिया के तमाम इंसानों को जो इंसाफ की बात करते हैं, तमाम हुक्मरानों के लिए चैलेंज है कि जो है फ़लस्तीन के अवाम जो अपने हक़ के लिए अपनी ज़मीन पर जो जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या दुनिया की नज़र में, तमाम दुनिया के हुक्मरानों की नज़र में क्या नाजायज़ है? तो फिर क्यों इसके ख़िलाफ़ जो है मौजू नहीं बनाया जा रहा है कि जो फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिलाया जाए। आइए हम हमारे इस मुक़द्दस सरज़मीन के लिए जो नबियों की सरज़मीन है, उसके लिए न सिर्फ सारी दुनिया के मुसलमान बल्कि सारी दुनिया के इंसान उस सरज़मीन को बचाने के लिए हम एकजुट होकर दुनिया के सामने मुतालबा करें कि जो है इस सरज़मीन पर इसराइल जो नाजायज़ हरकतें कर रहा है, ये जो है बर्दाश्त से बाहर हैं और तमाम दुनिया के हुक्मरानों को चाहिए कि जो है इसराइल को इस बात पर मजबूर करे कि जो है फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए जो है तुम्हें इस तरीक़े से जो है बेजा हरकतों को बंद किया जाए और जो बमबारी और जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल जो है कर रहा है, तमाम दुनिया के हुक्मरान उस पर दबाव डाला जाए कि जो है इस बर्बादी को बंद करे और जो है अमन व आश्ती के लिए कोशिशों की राहों को हमवार करे। बर्बरियत के ख़िलाफ़ दुनिया में कई एक हुकूमतें ऐसी भी हैं
جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں۔ تو آج ہمارا ملک ہندوستان بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تمام فلسطینیوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے ہندوستان نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے اور ان کے لیے انصاف کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہم حکومت ہند کا شکر گزار ہیں، ہم مسلمانان ہندوستان حکومت ہند کے شکر گزار ہیں کہ جو ہے اس عظیم ملک نے جو ہے اس چھوٹے سے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے آواز اٹھائی ہے، اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔